हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VS इंस्पिरेशन में। बच्चों, आज से आपको क्लास 10 साइंस में चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर जो चैप्टर नेम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होती है? बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना बच्चों क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो बच्चों, यहाँ पर एक रिएक्शन है, वो मैं करवा दे रहा हूं। अगर हम सोडियम धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराएंगे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो बच्चों इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4। बच्चों, आप लोग फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर देखो सोडियम कितने हैं? अणु 2 हैं, तो यहाँ पे इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। बच्चों, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ये सूत्र बच्चों होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये बच्चों होता है सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट। और बच्चों, ये जो आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है H2, ये होता है हाइड्रोजन गैस का। इसका होता है बच्चों हाइड्रोजन गैस का होता है। तो बच्चों, यहां पर जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उनको बच्चों क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अभिकारक। क्या बच्चों को क्या लिखे? अभिकारक कहोगे। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यहाँ पे पदार्थ बन रहे हैं उनको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो यहाँ पे बच्चों डिफिनेशन अगर मैं अभिकारक की बताऊं तो क्या लिखोगे आप लोग? और उत्पाद क्या लिखोगे? अभिकारक में आप लोग लिखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। चलो मैं ही लिख देता हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, अब अच्छा है पदार्थ 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों सिंपल सी डिफिनेशन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी इधर जो उत्पाद लिखा हुआ प्रोडक्ट, उसकी भी डिफिनेशन बता देता हूं। तो इसमें क्या लिखोगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद, उत्पाद कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा मुझे आशा है। तो आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होती है बच्चों, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए बच्चों? समान होनी चाहिए। तो उसे बच्चों क्या कहोगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बच्चों, मैं यहां पर आपको उसकी रिएक्शन बता रहा हूं। जैसे हम आयरन की क्रिया कराएं, आयरन की क्रिया जल के साथ कराएं, तो बच्चों यहां पर बनेगा क्या? आयरन ऑक्साइड बन जाएगा Fe3O4। और बच्चों इसमें से हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। अब यहां पर देखो, क्या ये रिएक्शन आपको बैलेंस नजर आ रही है?
अभी बच्चों ने बैलेंस नहीं किए, तो यहाँ पर इसको देखो बैलेंस करने वाले हैं। यहाँ देखो आयरन के मॉलिक्यूल्स कितने नजर आ रहे हैं, तो 3, तो यहाँ पे 3 से इसे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, इधर है 2, इधर है 2 जो कि 8, तो बच्चों इसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखो इस साइड में अभिकारक में जितने परमाणु हैं उतने ही इधर उत्पाद में भी परमाणु हैं, तो बच्चों ये रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस हो गई है। अब मैं आपको दूसरी रिएक्शन बता रहा हूं। अगर बच्चों हम हाइड्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर देखो जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण बच्चों होगा, जल का निर्माण होगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो जल के इधर अणु कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 2 हैं, तो बच्चों यहाँ पर इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने, 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो बच्चों इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों ये भी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह क्रिया जिसमें एक या अधिक अभिकारक या अभिकर्मक आपस में मिल करके अभिक्रिया करने वाले एक नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं, बच्चों उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखो बच्चों ने उदाहरण भी लिखा है, कार्बन की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो यहां पर देखो कार्बन की क्रिया हम कराएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, तो बच्चों यहां पर क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताने वाला हूं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है बच्चों, तो यहां लिखोगे रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। कई प्रकार की बच्चों होती है ना, निम्न प्रकार की होती हैं। पहली बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी का बच्चों एक और नाम होता है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन। इसी का बच्चों एक और नाम होता है संकलन अभिक्रिया, कभी कभी संकलन के नाम से पूछ लेता है। संकलन का मतलब होता है मिलना। और बच्चों इस रिएक्शन की उल्टा जो क्रिया होती है अपोजिट, उसको बोलते हैं बच्चों वियोजन, क्योंकि संयोजन का मतलब होता है मिलना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। तीसरी बच्चों जो रिएक्शन होती है विस्थापन क्रिया होती है। चौथी बच्चों द्विस्थापन क्रिया। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों हैं आप लोगों के लिए। एग्जाम इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकती है, तैयारी पूरी फुल करिएगा। पहले आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लो। पांचवी जो बच्चों रिएक्शन है वो है ऊष्माक्षेपीय क्रिया। ऊष्माक्षेपी बच्चों जानते हो कौन सी होती है, जिसमें से ऊष्मा निकलती हो। छठी बच्चों रिएक्शन है ऊष्मा शोषीय क्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये सारी बच्चों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्रिया बच्चों होगी
ऑक्सीकरण क्रिया होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका एक और नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। अगली बच्चों जो रिएक्शन है अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, वो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ के तैयार कर लीजिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया अंदर बच्चों क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो बच्चों मैंने आपको 9 रिएक्शन बताई हुई है, 9 के 9 मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो